प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि कुछ विशेष संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालें। इससे पहले हमने वीडियो दिया था जिसमें 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना हम आपको क्या किए थे, समझाए थे। तो अभी जो हम बताने वाले हैं आपको, हम कैसे निकालेंगे कि कुछ विशेष संख्याएं है उसका वर्ग हम किस प्रकार निकालेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। विशेष संख्याओं में मान लीजिए अगर हम कह दें कि अगर एक एक दिया रहे, बहुत एक दिया रहे तो किस प्रकार वर्ग निकालेंगे। अगर मान लीजिए दो दो खूब ज्यादा दिया हो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, और तीन नहीं कई रहे उससे क्या फर्क पड़ता है, इसका वर्ग कैसे निकालें। अगर तीन तीन खूब दिया रहेगा, इसी प्रकार तीन तीन दिया रहेगा, अगर हम कहे आपसे तीन तीन या नौ नौ ऐसे करके दिया होगा तो हम उसका वर्ग किस प्रकार निकालेंगे, आज वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि जो पिछला वीडियो हमने दिया था उसको आप लोग पढ़ भी लिएगा और तैयार भी कर लिए, उसमें आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी। तो आज हम किस प्रकार वर्ग निकालेंगे इसको और कैसे हम लोग बताएंगे या पढ़ेंगे, चलते हैं तो देखते हैं कि किस प्रकार इसका वर्ग निकलेगा। अगर हम इसमें कहें कि टाइप 1 जो होगा, अगर मान लीजिए टाइप 1 को हम पढ़ते टाइप बाई टाइप करके पढ़ते हैं, तो टाइप अगर 1 होगा तो टाइप 1 में अगर हम कहें कि अगर आपका एक दिया हो, एक एक करके दिया हो, मान लीजिए 3 ही बार ले लेते हैं, अगर एक दिया हो तो इसका वर्ग कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए 3 नहीं, चाहे जितना हो, 1000 हो, 1000 एक हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, 20 हो, 50, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए हम कहेंगे कि एक नहीं, अगर कह दे 6 रहेगा तो 7 रहेगा, 8 रहेगा, अगर एक एक रहेगा तो इन संख्याओं का वर्ग हम किस प्रकार निकालेंगे, आज हम लोग आपको क्या करेंगे, बताएंगे। हम आपको आज बताएंगे। अगर हम कहें इसका वर्ग करें तो सबसे पहले एक काम कीजिएगा, जितना वन रहेगा उसको काउंट कर लीजिएगा, 1 2 और 3 काउंट कर लीजिएगा। 1 2 3 काउंट करेंगे तो इसका वर्ग करते वक्त एक बात का ख्याल रखिएगा, शुरुआत से जितने अंक रहेंगे उतना 1 2 3 आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा। अगर 3 तक पहुंच गए, 3 ही अंक है, तो फिर 3 से घटना चालू कर दीजिएगा, यानी 3 से छोटा क्या होता है, 2 होता है, 1 होता है। इसी प्रकार हम चलेंगे तो 2 और 1 होगा, और इस प्रकार इसका वर्ग कितना होगा, इतना होगा। तो चाहे जितना एक और रहेगा, जितना एक होगा उसमें उतना तक चलिएगा, फिर वहीं से घटते चलिएगा। जैसे अगर कहें इसमें कितना 1 2 3 4 5 है, तो 5 तक चलिए, 1 2 3 4 5, फिर कहेंगे 5 हो गया तो फिर 5 से घटते चलिए, तो 4 3 2 1। आप अपने कॉपी में करके देख सकते हैं, इसका वर्ग इतना ही आएगा। अगर इस प्रकार कह दे सर इतना नहीं होगा, अगर इतना नहीं होगा तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 रहे, तो 7 रहे तो क्या समस्या है, 7 रहेगा तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 तक चलिए, फिर 7 से घटते चलिए, तो 7 के बाद 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा। तो इस प्रकार इसका वर्ग कितना होगा, इतना हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं प्यारे बच्चों की यह बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम आपको अगर बताएं कि हम लोग, बहुत लोग कहते हैं सर अगर 11 का करें, तो आप जरा बताइए 11 का तो सबको पता होगा सर 121 होता है, 121 होता है। तो इसको ट्रिक के माध्यम से देखिए क्या फॉलो हो रहा है क्या। तो अगर कहेंगे कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 1 और 2 तक चलेंगे क्या, और 2 से फिर घटेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और यही कारण है कि 11 का 121 होता है। यानी उम्मीद करें कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर 1 1 करके दिया होगा तो इसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए हम कह दे कि यहाँ 1 1 ना हो, अगर इसके जगह पर 2 और 2 होगा तो उसका किस प्रकार वर्ग निकालेंगे, 2 रहेगा, 3 रहेगा, मैं सब बात आपको आज क्या करूंगा, बताऊंगा। अगर हम कहें कि मान लीजिए अगर हम आपसे कहे कि अगर 2 दिया हो, 1 ना दिया हो, 2 2 करके ऐसे दिया हो, और 2 ही मान लीजिए पहली बार में, तो हम कहेंगे कितना, 2 बार, फिर कितना कहे, 3 बार कह दीजिए। और चाहे जितना 2 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, जितना 2 रहेगा तो हम उसका वर्ग निकालेंगे। तो किस प्रकार निकालेंगे, आज बच्चों देखते हैं कि अगर 2 2 दिया रहेगा तो उसका वर्ग हम कैसे करेंगे। अगर 2 2 वर्ग दिया होगा तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इसमें से क्या कर दीजिएगा, तो इसमें से
जब दो दो दिया रहेगा तो आपको पता है अगर 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। 4 इससे बाहर कर लीजिएगा और फिर अंदर कितना बचेगा, 1 और 1 बचेगा और इसका वर्ग करेंगे तो अभी हमने आपको बताया कि 1 1 का वर्ग करना क्या है, आसान है। तो ये 4 हो जाएगा। अब अंदर 1 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और 2 अंक 2 तक है ना, तो 2 तक चलेंगे तो 2 तक चलेंगे, 1 2 और फिर घट जाएंगे तो 1 हो जाएगा। और फिर से जो ये 4 रहेगा ना, इस 4 का अंदर गुणा करेंगे तो 4 1 कम 4 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 1 कम 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसका वर्ग कहेंगे तो कितना होगा, इतना होगा। अगर मान लीजिए कि 2 न दिया 3 दिया तो 1 2 3 है, तो फिर इसमें से क्या कीजिए, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर इसमें से 2 का वर्ग यानी 4 को क्या कर लीजिएगा, बाहर कर लीजिएगा। और जब 4 को बाहर आप करेंगे तो आपको पता है कि जब 4 को बाहर करेंगे तो अंदर कितना बचेगा, 1 2 3 बचेगा, यानी 1 1 1 और कितना वर्ग होगा। अब आपको पता है कि 4 को रहने दीजिए, जो 4 है उसको रहने दीजिए, फिर बचा कितना 1 1 1, तो 1 1 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा, क्योंकि 3 है तो 3 तक चलेंगे, फिर 2 और 1 होगा और फिर से आप इसका क्या कर दीजिए और इसका गुणा करेंगे तो जरा कीजिएगा तो कहेंगे 4 1 कम 4 होगा, दूर कीजिए थोड़ा सा। अगर हम कहें 4 1 कम 4 होगा और 4 दूना 8 होगा, 4 3 12 का 2 1 हासिल होगा और 4 दूना 8 1 हासिल हुआ 9 हो जाएगा और 4 1 कम 4 हो जाएगा। इस प्रकार इसका वर्ग कितना होगा, इतना होगा। अगर इसी प्रकार कहे कि मान लीजिए इसमें थोड़ा सा हम कह दे कि अगर इसका वर्ग करना हो तो कितना 1 2 3 4 5 है, जब 5 का वर्ग करेंगे तो कैसे होगा, तो फिर वही काम कीजिए कि 2 का वर्ग करके 4 को क्या कर लीजिएगा, बाहर कर लीजिएगा, तो बचा कितना 1 2 3 4 5, तो 1 1 1 1 1 कितने तक, 5 तक। फिर इसका वर्ग करेंगे तो आप बताइए 4 तो ठीक ठाक है, 1 का वर्ग अभी हमने करना आपको सिखा दिया है। अगर 1 का करेंगे तो कैसे होगा, तो फिर कहीं 4 रहेगा सर बाहर और 1 का करेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 और 5 5 तक क्यों लिखे, क्योंकि 5 ही अंक है, 1 2 3 4 5 है, फिर 4 3 2 1 होगा। अब एक काम करना है सर, इतनी बात अगर हमको पता चल गई तो एक काम करेंगे कि इसमें जो 4 का अंदर गुणा कीजिए, 4 का अंदर गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 1 कम 4 4 दूना 8 4 3 12 का 2 1 हासिल, 4 4 16 1 17 का 7 1 हासिल, 4 5 20 और 21 का 1 हासिल, 1 और 2 हासिल, 4 4 16 2 18 का 8 1 हासिल, 4 3 12 1 हासिल, 13 का 3 1 हासिल, 4 दूना 8 1 हासिल हुआ 9 हो जाएगा और 4 1 कम 4 हो जाएगा। इस प्रकार इसका वर्ग कितना आएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि 2 2 का वर्ग भी करने आपको आ गया। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों, अगर आपको यह बात समझ में आ गई तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कितना आएगा। अब अगर प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 2 ना हो, अगर 3 3 होगा तो हम किस प्रकार इसका वर्ग करेंगे। मान लीजिए 3 3 रहेगा, तो 3 3 रहेगा तो इसका वर्ग हम कैसे करेंगे, तो मान लीजिए 3 है, इसका वर्ग कैसे करेंगे। अगर 3 3 कई 3 है, चाहे जितना 3 हो उससे कोई फर्क हमको नहीं पड़ता है। अगर कहे 3 3 3 खूब ज्यादा रहे और मान लीजिए 5 है, 5 का वर्ग कर दिए तो कितना होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, एक बात याद रखिएगा, चाहे जितना 3 होगा उससे घबराइएगा मत, चाहे जितना 3 आएगा उसका वर्ग आप कर सकते हैं। अब चलते हम आपको सिखाते हैं। अगर हम कहेंगे कि ये कितना है, 3 3 2 बार है, कितनी बार है, 2 बार है, तो एक 3 को उठाइएगा और 3 का वर्ग कीजिएगा। एक 3 को उठाएंगे तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 3 तरीके 9 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। जब 3 तरीका 9 हो गया तो बचा कितना, एक ही 3 तो बचा, एक 3 बचा, तो एक काम कीजिए, 3 तरीके 9 तो हो गया, एक 3 बचा, तो 9 से छोटा क्या होता है, तो आपको पता है कि 9 से छोटा कितना होता है, 8 होता है। तो एक 8 लिखिएगा। क्यों एक 8 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ एक ही अंक बचा है, इसीलिए हम एक ही 8 लिखेंगे। फिर आप एक अपने मन से 0 बढ़ाइएगा,
क्या बढ़ाइएगा, 0 बढ़ाइएगा। अब फिर बताइए 0 से बड़ा क्या होता है, तो 0 से बड़ा आपका 1 होता है, तो आगे क्या लिखेगा, 1 लिखेगा। और कितना 1 लिखेंगे, सिर्फ 1 लिखेंगे, क्योंकि एक ही 3 बचा है, 1 3 का तो हमने 9 पहले कर दिया है। तो उम्मीद कर रही है बात समझ में आई, यानी इसका वर्ग कितना होगा, इतना होगा। अगर इसी प्रकार इसका हम करते तो जरा दिमाग लगाइएगा। अभी हमने कहा कि चाहे 3 जितना भी होगा, सिर्फ एक 3 को उठाइएगा, एक 3 को उठाएंगे तो कितना होगा, 9 होगा। अब आप बताइए कितना बचा, 3 को 3 बचा ना, 9 से छोटा कितना होता है, 8 होता है। तो कब 8 लिखेंगे, 1 2 3, तो 1 2 3 8 हमने लिख दिया। अपने मन से एक 0 बढ़ाना था, हमने 0 भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। 0 से बड़ा क्या होता है, तो 0 से बड़ा आपका 1 होता है। और कितना 1 लिखेंगे, तो 1 कितना लिखेंगे, तो हम 3 1 लिखेंगे, तो 1 2 3, और आप कैलकुलेटर से गुणा करके आप देख लीजिए इतना ही आंसर आएगा। अगर हम कहें मान लीजिए इतना ना हो और अधिक, चाहे जितना भी, उससे कोई समस्या होने वाला नहीं है। अगर हम आपसे कहें कि अगर देख लीजिए 3 है, तो 1 3 का तो वर्ग कर लीजिए, तो 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अभी बचा कितना, 1 2 3 4 बचा, तो 9 से छोटा क्या होता है, 8 होता है। तो कितना 8 करेंगे, तो करेंगे 4 8। आप बताइएगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। अभी हमने कहा कि एक गिफ्ट इसको 0 इसको गिफ्ट में दे दीजिएगा, कि लो तुम्हारे पास कुछ नहीं, हम 0 तुमको दे देते हैं। तो एक 0 इसको क्या कर दीजिए, दे दीजिए, उतने में खुश है, उसको उतने में खुश रहने दीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अरे मेरा बन भी क्या रहा है, 0 ही तो दे रहा है, कुछ पैसा ज्यादा तो दे नहीं रहे इसको। अब कहे कि 0 से बड़ा कितना होता है, तो 0 से बड़ा आपको पता होगा 1 होता तो बड़ा है, 0 के बाद 1 ही तो आता है ना, तो 1 आएगा। तो कितना 1 लिखेंगे, कितना 3 बचा, 1 2 3 4 बचा है, तो 4 1 लिखेंगे, 1 2 3 और 4। और आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कि इसका वर्ग कितना होगा, इतना होगा। अगर हम आपसे कहे प्यारे बच्चों कि अगर हम आपसे पूछे 1 2 3, अगर आप इसका वर्ग करके बताइए कि कितना आएगा। अगर यह नियम समझ में आ गया, इसका इतना और इसका इतना और इसका इतना, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। चलते प्यारे बच्चों, तब अगला देखते हैं कि 3 3 भी तो हो गया। अगर मान लीजिए हम कहें कि अगर 9 9 आ जाए, मान लीजिए 9 9 आ जाए, 9 कई आ जाए, चाहे 1 रहे 2 रहे कुछ भी रहे, हम उसमें कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रोसेस होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा। अगर हम आपसे कहें, तरीके कई होते हैं इसको लगाने के, लेकिन हम आपको बता रहे हैं आसान तरीका जो है। अभी कहेंगे मान लीजिए 9 कितना है, 2 9 ले लीजिए, फिर आप मान लीजिए कि 3 9 ले लीजिए, क्या दिक्कत है, और आसान है ये सब, जितना बड़ा है उतना आसान है आपको। अब कहें कि मान लीजिए 5 नहीं 6 कर लीजिए, क्या दिक्कत है, 5 ले लीजिए, बाकी हम आपको दे देंगे। अगर कहें हम आपसे कि अगर इनका वर्ग होगा तो हम किस प्रकार करेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें भी एक बात का ख्याल रखिएगा, 9 है, कितना 9, 1 और 2 है, तो सबसे पहले एक काम कीजिएगा, जो 9 है ना, उस 9 का वर्ग कीजिए, तो 9 का वर्ग आपको पता है 81 होता है। कितना होता है, 81 होता है। 81 को हम थोड़ा सा ऐसे करके क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, 81 होता है ना। अब जरा आप देखिएगा, अगर हम आपसे पूछे, सेम प्रोसेस उल्टा हो गया है, तो 9 के बाद बचा कितना, 9 1 ही बचा ना, तो 1 से छोटा क्या होता है, तो 1 से छोटा आपको पता है 0 होता है। तो 1 0 बढ़ाइएगा, कितना 0, 1 ही 0, क्यों, क्योंकि 1 ही हमको बचा, इसलिए 1 ही 0 हम क्या करेंगे, लिखेंगे। अब अगर कहें कि अगर 8 है, तो इसके बाद क्या होगा, 8 से बड़ा क्या होता है, तो 8 से बड़ा 9 होता है। और कितना 9 लिखेंगे, तो सिर्फ 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 ही बचा होते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9। तो आप गुणा करके देख लीजिए और बार बार गुणा कैलकुलेट करके देख लीजिए, इसका वर्ग कितना आएगा, इतना आएगा प्यारे बच्चों। अगर हम कहें इसी में मान लीजिए कि यह अगर 1 2 ना आपको लग रहा होगा सर इसको 1 अंक आ गया, तो आप कर दिए। अगर 3 4 अंक रहेगा तो कैसे करेंगे, आप तो भुलवा रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं, तो मैं आपको पूरा सिखाऊंगा। अगर कहें हम कि अगर 9 कितना है, 1 2 3 कितना है, 3 है, तो 1 9 को उठाइए, 1 और 9 को उठाएंगे तो 9 9 81, तो 81 को जरा दूर दूर लिख दीजिए, 8 यहाँ लिख दीजिए, 1 यहाँ लिख दीजिए, किसी को दिक्कत। अब अगर हम आप कहें कितना 9 बचा, 2 बचा,
तो 1 से छोटा क्या होता है, 0 होता है। और कितना 0, तो जितना 9 बचा उतना 0, तो 1 और 2। बहुत लोग कहेंगे सर ये 9 कहाँ गए, क्या चीज, वही तो लिखे हैं। अब 8 से बड़ा क्या होता है, 8 से बड़ा 9 होता है। और कितना 9, तो हम कहेंगे 2 9, तो 1 और 2, तो 1 और 2। तो उम्मीद कर रहे हैं ये भी समझ में आ गया हो, और करके देख लीजिए कैलकुलेशन आपका इतना ही आएगा। अगर हम आपसे कहें कि मान लीजिए बहुत ज्यादा ना हो जाए, मान लीजिए हम 5 ना ले ले, 10 20 चाहे जितना ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस एक नियम लगाइए और इससे आसान नियम आपका नहीं होगा। अगर हम आपसे कहे कि मान लीजिए कितना 9 है, 1 2 3 4 5 है, तो 1 और 9 को उठाइए ना। 1 और 9 को उठाएंगे तो आप कहेंगे सर थोड़ा सा दूर दूर लिख दीजिए आप, क्योंकि अभी आपने बताया कि थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, तो हमने दूर दूर उसको क्या कर दिया, लिख दिया। अब अगर हम आपसे कहे कितना बचा, 4 9 बच गए, तो 1 से छोटा क्या होता है, 0। और 0 कितना, तो 0 आप कहेंगे सर 4, तो कहेंगे क्यों, कहेंगे 4 ही अंक बचा है सर, तो 4 को 0 आप क्या कर दीजिए, लिख दीजिए 1 2 3 और 4 हो गया। अब अगर हम आपसे कहे कि इसका किस प्रकार 9 के 8 से बड़ा कितना होता है, 9 होता है, तो 8 से बड़ा 9 कितना 9, तो कहेंगे 4 ही अंक बचे हैं सर, 4 अंक कर दीजिए 1 2 3 और 4। तो आप गुणा करके देख सकते हैं बच्चों कि इसका वर्ग इतना ही आएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगा। अगर यह बात आपको समझ में आ गई है तो इसका वर्ग आप करके बताइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर कितना आया और इसका आंसर कितना आएगा, इसको आप बताइएगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करें इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई और सब बातें समझ में आ रही, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा कैसा नहीं लगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप बताइए, तो और अच्छे से हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे। अगर यह वीडियो पसंद है तो आप इसको आप शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्या कर लीजिएगा, दबा लीजिएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।